अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज अगर हम मार्केट के हाई की बात करें, 1,57,088 का मार्केट ने हाई लगाया है, जहाँ पर मार्केट 1,001 पॉइंट तक प्लस रही। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया है जी 1,55,044 का लो लगाया है, जहाँ पर मार्केट 1,043 पॉइंट तक नेगेटिव रही। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग आई है जो 1,56,563 रुपये की क्लोजिंग आई है, जहां पर मार्केट 476 पॉइंट तक प्लस में नज़र आ रही है। सो ओवरऑल अगर आप आज की मूव को देखें, सो इसमें आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने अपना लो लगाया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कैंडल को थोड़ा जूम करूँ, ये देखिए, ये है जी आज की कैंडल। लो लगाया, ठीक है, अगेन डाउन से बाइंग प्रेशर पड़ा और मार्केट अगेन हमें अप जाती हुई नज़र आई, और नीचे गैप था जो वो फिल नहीं हुआ, क्योंकि जो आज की कैंडल थी वो गैप में इंटर ही नहीं हुई। अगर गैप में एंट्री हो जाती सो फिर आपको गैप फिल होता हुआ नज़र आता। ये देखें, ये वाला गैप है, सो गैप में कैंडल की एंट्री ही नहीं हुई। सो ओवरऑल एक प्रेशर वाली मूव थी। ठीक है, तकरीबन आप कह लें कि ये वाली मूव है, ये जो बड़ी कैंडल आज की आपको नज़र आ रही है। ठीक है, सो यही मूव थी, फर्स्ट मूव। ये हमारे पास ये फर्स्ट कैंडल थी, जो हमारा फर्स्ट आवर था कैंडल। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ी कैंडल थी जो इसमें जो मूव आई है। ठीक है, जिसमें मार्केट ने लो लगाया है 1,43 का पहले ही आवर में। उसके बाद हाई लगाया है 1,11 पॉइंट्स का। ठीक है, सो उसके बाद मार्केट इसी रेंज में हमें मूव करती हुई, इसके हाई और लो में ही मार्केट हमें मूव करती हुई नज़र आई। सो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल है जी, ये वाली, ये जो सेकंड आवर की कैंडल है। ठीक है, 10 बजे की जो कैंडल है, ये आपने मार्क करनी है। ठीक है, आज की इसी रेंज में अगर आपको मार्केट मूव करती हुई नज़र आएगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके डाउन आती है, सो फिर डाउन जाएगी, अप आती है तो फिर आपको ये वाला हाई ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। सही है। सो ओवरऑल सिचुएशन जो है मार्केट की, RSI 75 पर है। ठीक है, डेली के चार्ट में हम देखते हैं इसको, डेली के चार्ट में 83 पर है RSI। सो ओवरऑल अगर आप देखें, मार्केट अपने अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर आपको ओवरबॉट सिचुएशन नज़र आ रही है। सही है। सो इसलिए साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग पर लाजमी फोकस करें, क्योंकि मार्केट अपने हाई पर है। मार्केट 83 पर है। अगर आप RSI के मुताबिक भी देखेंगे, देखें मार्केट मुसलसल अपना हाई बनाते हुए अप जा रही है। सही है। सो यहाँ पर मार्केट को या तो थोड़ा हायर लो लगा के फिर अगेन अप जाना चाहिए। अगर हायर लो नहीं लगाना, अब मार्केट ने डाउन आना है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, या तो मार्केट हायर लो लगाने के लिए डाउन आएगी, या फिर हो सकता है कि ट्रेंड भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आए। अब ट्रेंड चेंजिंग मूव जो होगी वो फिलहाल के लिए 1 लाख जो आप कह लेंगे 51,000 का एरिया है, वो ब्रेक होने के बाद ही कंफर्म होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अभी तक मार्केट का ट्रेंड अच्छा जा रहा है, अच्छा वॉल्यूम लगा आज भी, लेकिन RSI 83 पर है, ओवरबॉट सिचुएशन में है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, सो साथ साथ सिक्योर एंट्रीज करें और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहें, और कोशिश करें कि जो स्टॉक आपको सपोर्ट एरिया पर नीचे डिप में नज़र आए उन्हीं में बाई करें, ऊपर चढ़ के बाय ना करें। ठीक है, चलते हुए स्टॉक में ना घुसें, इसमें आप स्टक हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पिवट्स के मुताबिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ हो सकते हैं जी, वो है जी 1,53,600 का नीचे सपोर्ट एरिया है। सही है। उसके बाद जो अप साइड पे रेजिस्टेंस आ रही है वो 1,58,580-83 की रेंज है। आप मार्क करके रखें जी, पहले 1,57,700 की रेंज, फिर उसके बाद 1,58,800 की रेंज तक हमें जाती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अभी मार्केट का ट्रेंड अप है, लेकिन आपने इस चीज़ को भी देखना है कि मार्केट अपने हाई पर खड़ी है। मार्केट 83 RSI ओवरबॉट सिचुएशन में है। ठीक है, सो इन चीज़ों को अगर आप देखें टेक्निकली, अगर आप इन चीज़ों को देखें, सो मार्केट को हायर लो बनाने के लिए नीचे आना चाहिए। और आज की अगर आप डेली की कैंडल देखें, बिल्कुल पॉइंट प्लस हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज की कैंडल रेड है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने लाजमी देखनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PPL।
सो पीपीएल की आज की क्लोजिंग जो आई है वो 193 की 190 की 191 की जो इसके पास रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक होके अप क्लोजिंग दे दी है आज, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आज की कैंडल भी अच्छी बनी है, आरएसआई अभी ठीक है, बेटर पोजीशन में या ज़्यादा अप नहीं है। सो इसमें चांसेस हैं कि ये हमें 200 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में। 200 से 205 की जोन में ये आ सकता है, ठीक है। सो जो एक आज इसमें अच्छी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आज की कैंडल इसमें अप क्लोजिंग दी है। अब अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल अप क्लोजिंग देती है सो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस हमें ये 200 तक जाता हुआ नज़र आएगा। सो यहाँ से इसमें ट्रेड बन सकती है। आप विद द बाइंग रीज़न आप इसमें अच्छा बाइंग रीज़न फाइंड करें, ठीक है। आवरली चार्ट में जाके 15 मिनट के चार्ट में जाके कोई सपोर्ट एरिया फाइंड करें, उसके बाद कोई रीज़नेबल बाइंग कैंडल फाइंड करें, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास माड़ी पेट्रोलियम। सो माड़ी पेट्रोलियम के पास जो प्रीवियस सपोर्ट थी वो थी 665 की, जिसको आज ब्रेक किया और ब्रेक करते ही नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पर जान पहुँचा है जी। वो 697 से लेके 704 रुपये का जो एरिया है वो हमारे पास है जी। इसका आप कह लें कि रेजिस्टेंस जोन है जिसमें आपको आने वाले दिनों में 700 का हाई बिल्कुल आज लगा दिया है। सो यही टारगेट था, यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद अगर 704 का एरिया ब्रेक होता है देन आप इसमें 718, 730, 34 तक का टारगेट रख सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाकी जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो उनको आई थिंक ये होल्ड करना चाहिए। और वो यहाँ पर सपोर्ट एरियाज़ और रेजिस्टेंस एरिया जो भी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी और उन्होंने अपना एनालिसिस किया होगा, उनके अपने टारगेट्स होंगे, ठीक है। बाकी जो इंट्राडे कर रहे हैं, जो स्विंग कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि यहाँ पर 700 टच कर दिया है, सो इस पर यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास ATRL। ATRL जो है जी, अगर आप इसकी प्रीवियस कैंडल्स को भी चेक करें ये तकरीबन 660 55 से आता है, ठीक है। सो उसके बाद ये हाई लगाता है 665 का, ठीक है। सो 5-10 रुपए की मूव ये तकरीबन डेली बेस पर दे रहा है 2-3 दिन से। आज इसने नहीं मूव दी, लेकिन आज का भी आप अगर इसका लो चेक करें वो है जी 655 का, ठीक है। ऊपर हाई चेक करें 663 का, ये तकरीबन सेम मूव आज भी इसने दी है। सो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया वो 664-65 का है। जैसे ही वो ब्रेक करेगा फिर आपको इसमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो 674 से लेके 680 तक होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें 700 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं सो करें, इंशाल्लाह ये आपको 400-700 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। बिकॉज ऑफ अगर आप RSI देखें सो वो भी न्यूट्रल है, वो भी इतनी हाई नहीं है, वॉल्यूम भी सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चेक करें स्टॉक अपने अभी इतना हाई नहीं है, ठीक है। स्टॉक एक रेंज में मूव कर रहा है, जैसे ही रेंज से निकलेगा ये जो हमारे पास 664-65 की जो रेजिस्टेंस आ रही है सो जैसे ही यहाँ से निकलेगा इंशाल्लाह आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी अभी भी इंट्राडे के लिए या 1-2 दिन में इसमें अच्छे 5-10 रुपए निकल रहे हैं डेली बेस पर, सो इस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास दी हब पावर, हबको। सो हबको को अगर हम चेक करें जी आज इसने जो 195 की इसकी रेजिस्टेंस एरिया था उससे अप क्लोजिंग तकरीबन आप कह लें कि दे दी है, लेकिन इसको ज़्यादा कंफर्म मत समझिएगा क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस है नीचे आने के। एक कैंडल की क्लोजिंग को हम नहीं मानते, ये मैंने पहले बताया। 3 से 4 कैंडल्स की क्लोजिंग आप पाने दें देन ही इसका अप ट्रेंड बनेगा, अदरवाइज़ ये यहाँ से डाउन भी आ सकता है और मोस्ट ऑफ द चांसेस है ये डाउन आ सकता है बिकॉज ऑफ RSI देखें 84 पर है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक भी अपने हाई पर है, रेजिस्टेंस एरिया पर है। प्रीवियस 2 दिन से अगर आप देखें यहाँ पर कैंडल्स को रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। कल भी रिजेक्शन मिली, आज भी अगेन रिजेक्शन मिली, सो ये नीचे आ सकता है और इसमें आज प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। कल भी अगर आपको ये 195 की जोन में नज़र आए सो फिर प्रॉफिट टेकिंग बनती है, ठीक है। नेक्स्ट जो 209 का एरिया आ रहा है अप साइड पे, डाउन साइड पे है जी 181, नेक्स्ट 173 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास NATF, नेशनल फूड। सो इसको अगर आप देखें हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। जो हमारा एजुकेशनल ग्रुप्स बनाए हैं हमने, ठीक है। एजुकेशनल ओपिनियंस के नाम से ग्रुप हैं, ठीक है, जो हमारे। सो उसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया था कि इसका ट्रेंड इसने ब्रेक कर दिया इसकी रिज़ल्ट आने से पहले, ठीक है।
तकरीबन सुबह टाइम ही बता दिया था कि ये अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन लगाएं, सो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी है, इसमें नेगेटिव साइन बन रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि इसमें रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो आप इसमें बाइंग ना करें। रिजल्ट तो आप कह लें कि इसका कोई मतलब कि इतना भी बुरा नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी टेक्निकली अगर आप देखें, आपको पहले बता दिया था कि ये इसके डाउन आने के चांसेस हैं, और इसमें हमें डाउन आता हुआ ये नज़र आया। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसको फॉलो करें और इसको चेक करें ये हमने बताया हुआ है वहाँ पर या नहीं बताया, ठीक है, किस टाइम बताया, और ये भी वहाँ पर जाके चेक करें, टाइमिंग वगैरह हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। सो इसको अगर आप चेक करें, जो इसका सपोर्ट एरिया जिस पर ये अभी खड़ा हुआ है, अगर इसका मैं हाई और लो चेक करूँ आज का, ये हमारे पास है जी, इसका हाई आज का, इसका लो है जी 341 रुपये का आज का लो है। 340-41 की एक सपोर्ट आ रही है यहाँ पर, जिसको इसने टच किया है, ये वाली सपोर्ट, ये देखें ये वाली सपोर्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 331 रुपये का है, ठीक है। सो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, सो आपको ये 331 तक जाता हुआ नजर आएगा। सो इन शॉर्ट 341 से लेके 331 की रेंज में अगर कोई स्टॉक है इसमें, सो इस जोन में इसको 30% लाजमी अगर आप करना चाह रहे हैं, एवरेज करें, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एवरेज जोन होगा वो 305 से लेके 280-82 की जोन होगा, ठीक है, उसमें आप इसको थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मूव दे जाएगा वहाँ से। अगर यहाँ से मूव नहीं देता, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से मूव दे जाएगा, बिकॉज ऑफ RSI काफ़ी डाउन आ चुका है 39 पर। सो यहाँ से इसे मूव देनी चाहिए, अदरवाइज फिर डाउन से ये मूव दे जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच। सो एंग्रो एच को अगर आप चेक करें, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, सो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने अप ट्रेंड में जा रहा है जी, और अच्छी मूव दे रहा है, डिसेंट मूव जो इसको मूव देनी चाहिए थे काफ़ी अरसे से या वो मूव दे रहा है। सो यहाँ पर देखें, जैसे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, आप 4 कैंडल तकरीबन आप क्लोज होंगी, उसके बाद हम कंफर्म हो गए हैं कि यहाँ से इसने जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एरिया था, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। अभी ये खड़ा हुआ है जी 248 के रेजिस्टेंस एरिया पर। उसके बाद अगर इससे अप क्लोजिंग आती है, सो उसके बाद है जी 255-56 का एरिया, अगर डाउन आता फिर 240 की नीचे सपोर्ट है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि बाइंग, अब इसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि बाइंग इसमें कब करें, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं, क्योंकि हालांकि हमने वीडियो में बताया था कि इसका आज ब्रेकआउट हो चुका है। सो इसमें अब जो बाइंग है वो आपने सपोर्ट एरिया पर करनी है। अभी ये है अपने रेजिस्टेंस एरिया पर, या तो ये हमारे पास ये जो अभी इसकी रेजिस्टेंस एरिया है ये ब्रेक करके अप क्लोजिंग दे दे, सो हम इसमें बाइंग कर लेंगे। टारगेट हम रखेंगे 256 का अगर रखना है, अदरवाइज अप ट्रेंड लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, सो आप वो रख लें, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं करता, डाउन आ जाता है, सो फिर पहली हमारा बाइंग जोन होगा वो है जी 240, फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया होगा 232 रुपये का। सो इस तरह काम करें कि थोड़ा थोड़ा स्टॉक को जमा करें, डाउन आते हैं, अप साइड पे जाता है तो सेल करते रहें थोड़ा थोड़ा हर टारगेट पर। टारगेट मींस रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। नेक्स्ट है जी हमारे पास SSGC जो है, इसमें काफ़ी डाउन आया हुआ है जी, 52 पर है इसका RSI। सो यहाँ से इसे मूव देनी चाहिए। इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा जी 43-44 का जो जोन है, ठीक है, 44 आप लगा लें, ठीक है, 44 से अप क्लोजिंग के बाद ही ये आपको इंशाल्लाह अप जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट का टारगेट हो सकता है तकरीबन 45, 47 देन 48 के इसमें टारगेट्स हो। डाउन साइड पे अगर 41 में मिले, उससे नीचे मिले, 40 पर, 36 पर मिले, नीचे वाले जोन में मिले, सो अच्छा है। बाकी नेक्स्ट है हमारे पास जी SNGP है जी, इसने आज हाई लगाया है 135 का, लो लगाया है जी 129 रुपये का, क्लोजिंग आई है जी 131 रुपये की। सो इसके अगर आप यहाँ पर चेक करें, इसका RSI जो है वो 70 प्लस था, ठीक है। सो इसमें से मोस्ट ऑफ द चांसेस, अब हमारी जो इसमें कॉल चल रही थी वो हमने थर्सडे को कॉल दी थी, आई थिंक 120 में हमने इसमें बाइंग की, और हमारे 2 टारगेट थे 125 और 30, ठीक है। सो वहाँ पर हमने इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली, ठीक है। सो
अभी इसको होल्ड करना मेरे ख्याल से थोड़ा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था 130 का वो ओके हो चुका है, ठीक है, वो उसको उसने क्रॉस कर दिया, उसके बाद 135 लगाया, ठीक है। सो अगर आप चाह रहे हैं 135 तक किसी ने होल्ड किया, सो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी साथ साथ करते रहें। अप साइड पे 138 का एरिया है जी, डाउन आता है सो 130 की सपोर्ट है, उससे अगर डाउन आता है सो फिर 122 25 20 तक भी आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार। सो साजगार का जो है हम काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि ये अपना एक जोन में चलता है जी, इसका एक बिहेवियर है उसके मुताबिक चलता है, ठीक है। अब ये देखें इस तरह की मूव देता है उसके बाद आप, ठीक है, इस तरह की मूव देता है उसके बाद आप, फिर ये इस तरह का थोड़ा रेंज बाउंड होगा, उसके बाद अगेन हमें इसमें थोड़ा अपसाइड मोमेंटम नज़र आ सकता है। बाकी जिनके पास है होल्ड रखे, फंडामेंटल्स इसके दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन अच्छी आ रही है, ठीक है। सो ओवरऑल अभी तक तो ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, लेकिन एक चीज़ साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहें इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट एयरलिंक। सो एयरलिंक 157 रुपये की क्लोजिंग है जी, अगेन अपने सपोर्ट जोन में 157 से लेकर 154 का जो है एक सपोर्ट जोन है जी इसका, जिसमें काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, RSI 54 पर है। सो होपफुली कि इसे यहाँ से मूव देनी चाहिए। अप साइड पे जो टारगेट होंगे वो 165 163 से 65 कर लें, ठीक है, ये एक जोन बनेगा। फिर उसके बाद 170 72 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 180 तक भी हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। सो डाउन साइड पे 154 का एरिया है जी, उसके बाद अगर डाउन आता है सो फिर सपोर्ट है जी 145, फिर 140 35 30, इस तरह इनकी सपोर्ट होगी। सो होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।